Hello class 4th. Today you will study about sentence with objects. ओके आज आप सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट्स स्टडी करेंगे। ये आपका चैप्टर 3 है। ओके फर्स्ट 2 चैप्टर ऑलरेडी मैंने बता दिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट, तो वी कैन से द सेम थिंग्स इन टू डिफरेंट वेज। ओके आप सेम थिंग्स को दो तरीकों से बोल सकते हैं। क्या जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या, आई गिव राहुल अ पेन, आई गिव अ पेन टू राहुल। तो द मीनिंग ऑफ टू सेंटेंसेस आर सेम, दोनों की मीनिंग सेम है। हाउएवर सेंटेंस सेकंड हैज एन एक्स्ट्रा प्रोपोजिशन टू। सेकंड सेंटेंस में आपने एक एक्स्ट्रा चीज ले ली है टू, जो कि प्रोपोजिशन है, लेकिन दोनों का सेंस एक ही निकलता है, दोनों की मीनिंग एक ही निकलेगी, डिफरेंट नहीं है। तो इफ वी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट डिड आई गिव राहुल, अगर आप क्वेश्चन पूछते व्हाट डिड आई गिव राहुल, तो आंसर क्या मिलेगा आपका, अ पेन। तो इन सेंटेंस फर्स्ट आई इज द सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस में आपका आई सब्जेक्ट है और राहुल इज अनदर पर्सन एंड पेन इज अ थिंग। Sometimes the subject of a sentence does something to another person or a thing. The person or thing that the subject does something to known as object. जो subject के subject में बारे में कुछ बताता है वो आपका क्या है, object है। We can also say that the object refer to the person or thing that receive the action done by the सब्जेक्ट, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्शन जो करता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ केयरफुली रीड द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। ओके तो आपके पास एक टेबल मिलेगी, ये सब्जेक्ट फर्स्ट वाला आपका पार्ट सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड वाला वर्ब और थर्ड वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आई फर्स्ट में क्या, आई एम ईटिंग अ चॉकलेट, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब में आपका एम ईटिंग और ऑब्जेक्ट में अ चॉकलेट। सेकंड है ऐसे आपका ही, वर्ब में क्या हो जाएगा, इज राइटिंग और ऑब्जेक्ट में आपका अ बुक। ऐसे आपका थर्ड मयंक इज फ्लाइंग अ काइट। फोर्थ द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। फाइव वी हैव मेड अ पेंटिंग। सिक्स यू हैव फॉरगेटन योर बुक। आई एम रीडिंग एन essay और दे विजिटेड द इंडिया गेट। सम वर्ब टेक ऑब्जेक्ट एंड सम डू नॉट, कुछ ऑब्जेक्ट आप सॉरी कुछ वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट लेती है और कुछ में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है वर्ब सच एज मेक, होल्ड, बाई इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेक ऑब्जेक्ट्स एंड मोनिका इज मेकिंग द कॉफी, अंशुल हेल्ड किरण's हैंड एंड I'll buy a doll. Verb like arrive, sleep, cry in the following sentences do not take object. इसमें object की जरूरत नहीं है। When did you arrive? He is sleeping on the sofa. Don't cry. Some verb can take two object. किसी किसी वर्ब में two objects होते हैं। राज के प्रतीक some money. Okay? राज के प्रतीक some money. तो यह two object. First is प्रतीक and second is some money. ओके प्रतीक आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मनी विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट राज गिव्स इज मनी, सो मनी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट प्रतीक, प्रतीक इज द पर्सन दैट राज गिव्स मनी टू, सो प्रतीक इज द इनडायरेक्ट। यानी जो आपका इनडायरेक्ट होता है ऑब्जेक्ट वो पर्सन होता है। ओके और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। Here are some examples of the verb that take two objects. Okay. Here first, Nisa is showing Sweta her photographs. She gave Mohit a chocolate. She has baked us a big cake. And Polly sent me a ring. Miss Lopez is teaching the children English grammar or the guide showed them the way.
तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है आपका, श्वेता, मोहित, अस, मी, द चिल्ड्रन, देम। तो ये सारे पर्सन को शो करते हैं। ओके, इसको शो करते हैं पर्सन। ये जो पर्सन शो करता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखिए हर फोटोग्राफ्स, अ चॉकलेट, अ बिग केक, अ रिंग, इंग्लिश ग्रामर, द वे, ये सारी नॉन लिविंग बींग्स में आ जाएगा। ठीक। In a sentence, the indirect object come before the direct object। तो यहाँ देखिए आपको जो indirect object हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिफोर में आते हैं, पहले आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर आपको इनडायरेक्ट बाद में रखना है तो उसके लिए आपको टू का यूज करना पड़ेगा। ओके। तो रिराइट द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, आपको फिर से अगेन राइट करना है सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए एग्जांपल्स बताते हैं यहाँ पे, कनिका रोट अ लेटर टू मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनिका रोट मी अ लेटर। ओके, यानी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर देना है। तो जब पहले करते हैं आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपका टू का यूज नहीं होगा। ठीक। ऐसे सेकेंड है, सी मेड टी फॉर हर सिक मदर। ओके। और देन क्या है, आप टी यहाँ पे लास्ट में कर दीजिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी मेड हर सिक मदर टी। ओके। फिर देन क्या है, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फादर। देन है आपका, दे सोल्ड अ कार टू हिम। ओके। रिराइट these sentences without changing its meaning, you can use for आर टू, या तो आप फॉर या तो टू का यूज कर सकते हैं। ओके। ही सेंट हर अ लेटर। ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेंट अ लेटर टू हर। ओके, बताया था ना स्टार्टिंग में, वैसे ही करना है आपको। ऐसे ही नंबर थर्ड है और नंबर फोर्थ है आपका। ठीक। देन क्या, रीड ईच सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैंने टेबल से बताया था आपको करना है। जैसे निशा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब हो जाएगा, और सिंगिंग क्या हो जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिंगिंग वर्ब नहीं होगा। ओके, लाइक्स होगा वर्ब, सिंगिंग आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। द ऑडियंस आपका सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और द मूवी ऑब्जेक्ट। ओके। ऐसे आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी करना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए, सर्किल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट। ओके, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्किल करना और इनडायरेक्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो बताया था इनडायरेक्ट क्या होता है, लिविंग बींग्स होता है। भूल जाते हैं अगर आप, तो पीछे फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। ओके। और नहीं समझ में आता तो बार 2 टाइम 3 टाइम आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। ओके, समझ में आएगा जरूर। यहाँ पे है ये, सी गैप मी सम कॉइन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट मी हो जाएगा। ओके, मी बाद में भी आ सकता है, ये नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले ही आएगा, बाद में भी आपका हो सकता है। ठीक।